आज मैं आपको बताऊंगी मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी जिसको बोलते हैं उसके बारे में। देखिए, पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसके लिए बिल्कुल आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आपने कुछ सोचा था और उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल या आप अपनी फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, या फीमेल अक्सर अपने इन लॉज को या अपने हस्बैंड को बहुत ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ। तो देखिए, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालिए और एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बिहेव करिए कि देखिए, अपने आप पर या अपनी फैमिली के साथ कोई भी ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझिए कि आपने भले सारी चीज़ें सही की हो, आपने कोई भी गलत काम नहीं, ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, और सारी सप्लीमेंट सारी दवाएं बराबर ली हो, फिर आपका बेबी लॉस कैसे हो जाता है। तो ये जो होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी आपकी जो बॉडी होती है, कोई भी ओवम यानी फीमेल का ओवम जो निकलता है और मेल का जो स्पर्म जो रहता है, अगर वो डिफेक्टिव होता है तो वो उसको अबॉर्ट कर देती है। ठीक है, ये अबॉर्शन जो होता है ये आपकी यानी फीमेल की हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होता है कि वो जो डिफेक्टिव बेबी है वो उसका पैदा होना। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जैसे कि ओल्ड पहले के ज़माने में लोग बोलते थे, अब इससे किसी का अगर प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई, कंफर्म हो गई कि हाँ उसको प्रेगनेंसी हो गई है, कंफर्म है, तो उसके बाद अब आप लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई फीमेल है बहुत ऊँची जगह से जंप करती तो वो गलत चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेती जिसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। और इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट है, उन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके बाद आपका अबॉर्शन का चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी कि एक दूसरे को ब्लेम मत करिए और आगे बढ़िए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिसकैरेज और अबॉर्शन की टाइप्स कितनी होती है। तो सबसे पहले टाइप्स मैं आपको बताती हूँ थ्रेटेंड मिसकैरेज। ये मिसकैरेज का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ क्लिनिकली एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज़ स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। यानी यहाँ पे मिसकैरेज का प्रोसेस जो होता है इस कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है, बट वो ऐसी कंडीशन में नहीं होता है कि उसकी रिकवरी कर दी जाए। ठीक है, अब इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग जो होती है मे बी ब्राउनिश कलर की होगी या फिर ब्राइट रेड कलर की होती है। ठीक है, और ये हो सकता है ये ब्लीडिंग कभी कभी अचानक से बंद भी हो जाती है। इसके अलावा उसको पेन होता है। ब्लीडिंग इज़ यूजुअली पेनलेस बट देयर मे बी अ माइल्ड बैक एक, यानी उसको कमर में बहुत दर्द होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। इसके अलावा डल पेन इन लोअर एब्डोमेन, यानी उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसके तो सेकंड अबॉर्शन या मिसकैरेज की जो टाइप है वो है इनवाइटेबल मिसकैरेज। मतलब इट इज़ अ क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। यानी अबॉर्शन की ये वो कंडीशन हो जाती है कि जितने भी जो चेंजेस होते हैं, यानी अबॉर्ट होने वाली अब कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है, वो चेंजेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं रहती कि अब उसमें प्रेगनेंसी को जो है कंटिन्यू किया जाए, यानी उसमें फ़ौरन जो बेबी को है वो एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। जैसे कि ये जो है सेकेंड वाली फ़ोटो, ये वही चीज़ बता रहा है कि आपका बेबी जो है अब इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि वो अब अबॉर्ट होने की कंडीशन में है। साथ ही साथ उसको ब्लीडिंग वगैरह बहुत होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, साथ ही साथ एग्रेशन ऑफ पेन इन द लोअर एब्डोमेन विच में बी क्लॉकी इन नेचर। मतलब उसको बहुत ज़्यादा अपने पेट के निचले हिस्से में पेन होगा। अब दूसरी चीज़, तीसरा अबॉर्शन हम देखते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट मिसकैरेज। ये वो मिसकैरेज या ये वो अबॉर्शन होता है जिसके अंदर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट मिसकैरेज। यानी जो भी है, यानी ये जो बेबी है ये जो है पूरा अगर बाहर आ जाता है, पूरा निकल के आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी एक होता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन या मिसकैरेज जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो बेबी जो रहता है ना, इसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा जो रहता है वो अंदर ही रहता है, बाकी जो होता है एक्सपिल्ड आउट या बाहर निकल के आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब इसके बाद है मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज का मतलब क्या होता है, व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस। यानी बेबी डेड हो चुका है, मर चुका है, लेकिन वो अंदर ही रहता है कुछ टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मिस्ड मिसकैरेज। फोर्थ है सेप्टिक अबॉर्शन। ये वो अबॉर्शन होता है जिसके अंदर फीमेल को कोई बहुत डेंजर इन्फेक्शन हुआ रहता है उसके बच्चेदानी में या उसके निचले हिस्से में, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन। एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, यानी बच्चेदानी का कोई भी इन्फेक्शन एंड इट्स कंटेंट्स, इट्स कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं।